थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन पूरे जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं उनके लिए पेट्रोल का काम करता है। अगर ये ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो इसको हाइपरोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर ये कम काम करे तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। ये एक ग्लैंड होता है जो सांस और खुराक वाली नाली के सामने होता है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये थायरॉक्सिन हमारे जिस्म के तमाम सेल्स के लिए पेट्रोल का काम करता है। अगर ये ग्लैंड ज़्यादा काम करना शुरू कर दे तो इसको हाइपरोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर ये कम काम करे तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इन दोनों बीमारियों का दवाइयों के ज़रिए इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसको मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा सुई वाला टेस्ट करना पड़ता है। इसके ज़रिए एक गिल्टी, दो या दो से ज़्यादा गिल्टियाँ हो सकती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सुई वाला टेस्ट किया जाए। अगर सुई वाला टेस्ट के ज़रिए हमें मालूम होता है कि खुदा न खास्ता ये कैंसर है या ये रसौलियाँ हैं या B9 जिसको दूसरी ज़बान में असिस्ट कहते हैं वो तो नहीं है, तो इसके लिए लाजमन है कि इसका टेस्ट करवाया जाए। और अब बात करेंगे कि अगर ये ग्लैंड बड़ा हो जाए तो क्या होता है। तो जब ये ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो ये गिल्टियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ये गिल्टियाँ बाज़ दफ़ा सांस लेने में और खाना खाने में मुश्किलात खड़ी करती हैं। तो अगर ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े तो आप लोगों को चाहिए कि इसके कंसल्टेंट सर्जन से रब्ता किया जाए, और ये सर्जन ही फैसला कर सकता है कि इसका ऑपरेशन है या ऑपरेशन के बगैर हल किया जा सकता है। अगर इसका ऑपरेशन किया जाए तो इसका पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड जो होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड चूँकि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, तो इसको रिमूव करने की वजह से थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसकी बाज़ार में से टैबलेट्स आती हैं जिनको थायरॉक्सिन कहते हैं। और ये बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि जिस इंसान का थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाता है उसको इसकी टैबलेट्स पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती हैं। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। तो दौरान सर्जरी या ऑपरेशन करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि एक नर्व होती है जिसको लैरिंजियल नर्व कहते हैं। इसका काम आवाज़ को कंट्रोल करना होता है, तो इसको बचाया जाता है। इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो खून में से कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल करते हैं, तो उसको बचाया जाता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे कुदरती न्यूट्रिएंट्स की जो हार्मोन प्रोड्यूस करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो उनमें सबसे पहले शामिल है सोर्स ऑफ सेलेनियम, जो सीरियल्स, मीट, फिश, इसके अलावा यीस्ट, राइस और पास्ता से हासिल किया जाता है। इस सोर्स को कुछ एटम्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं, जैसे कि अल्कोहल और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा एक न्यूट्रिएंट्स है आयरन। तो आयरन T4 को T3 में कन्वर्ट करने में अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा जिंक है, इसके अलावा मैग्नीशियम है। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। तो उनमें शामिल है शलजम, बंद गोभी, फूल गोभी वगैरह। चाहिए कि हम जब थायराइड की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों तो इसको 5 या 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।